हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि आज आप लोग शपथ ग्रहण में भी शामिल हुए होंगे माननीय मुख्यमंत्री जी के। और आपको पता ही है कि हर राज्य से लगभग मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का आज आगमन हुआ। गांधी मैदान पूरा सजा था और मैं इन्हीं बिंदुओं से मैं शुरू करना चाहता हूँ कि बहुत सारे उम्मीदें हैं इस सरकार से और बहुत सारे चुनावी घोषणा भी हुए, घोषणा पत्र भी जारी हुए और उसके अनुसार जो भी चीज़ें हो रही हैं उस पे और भी बेहतरीन से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि अब बिहार में जिस दृष्टिकोण से बिहार के लोगों को देखा जाता है उसके अनुसार तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अभी काम करना बाकी ही है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि सरकार अब तो गठन हो चुका है। अब हम लोगों की तो इंतज़ार है किस चीज़ की, कि हम लोगों को इंतज़ार है शिक्षा मंत्री जी की। और हम लोगों को शिक्षा मंत्री कौन मिलते हैं, हम लोग इस पे वेट कर रहे हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री कौन हो। फिर उसके बाद से TRE 4 की और भी जो भी जानकारियाँ हों या तैयारियाँ हों उसको ज़ोरों शोरों से चालू करके और कंप्लीट कराने की बात है, जो कि हम लोग हमेशा से करते आए हैं। आज हम साथी बात करेंगे STT कठिन पेपर और BSCB क्या कहा, प्रश्नों पर आवेदन आंसर की। यानी हम इस पे बात करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है। STT पेपर कठिन की बात जो करते हैं तो आपको पता है बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं, जैसे उर्दू हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, साइकोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ये सारे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें अभ्यर्थियों को बिल्कुल ये नहीं लग रहा है कि उनको क्या पढ़ना था। जो वो सिलेबस के अनुसार पढ़े उस सिलेबस से बिल्कुल इतर पूछा गया। यानी कि एक तरह से कहा जा रहा है कि UGC नेट लेवल का पेपर यहाँ पे पूछा गया है। और जहाँ भाई ये STT की मात्र एक पात्रता परीक्षा है और पात्रता परीक्षा में अगर UGC नेट लेवल का अगर पेपर पूछा जाए तो समझिए क्या बात हो सकती है। 60 नंबर की तो बात छोड़िए, 75 नंबर लाना है, 60 नंबर ला करके पास नहीं हो सकता। ऐसी भी पेपर हुए हैं इस बार STT में, रिकॉर्ड तोड़ बातें चल रही हैं। और मैं इसी पे कुछ बात करना चाहता हूं कि बहुत से अभ्यर्थियों से मेरी बातें हुई, आज मुलाकात भी हुआ। आज कम से कम 20 से 25 अभ्यर्थी ऐसे मिले जो डायरेक्ट BSCB को इसके प्रति आवेदन देने को तैयार हैं। यानी BSCB को ये आवेदन देने जा रहे थे, कुछ आवेदन दे करके भी आए थे। उनसे लगातार हमारी बातें हो रही थी, अभी भी हो ही रही है। तो मैं बस एक ही चीज़ कहता हूँ, देखिए एक लोग दो लोगों से कुछ नहीं होगा। अगर आपको लगता है तो कम से कम संख्या बल में आप लोग वहाँ पे जाइए। और आप लोग लगता है तो वहाँ पे जा कर के डायरेक्ट ऑफलाइन हो करके कार्यालय पे BSCB पे आपका जो भी सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग डायरेक्ट बात करिए। क्योंकि आंसर की जो बातें आ रही हैं, ये 24 से 25 नवंबर को आंसर की आप लोगों का जारी होने जा रहा है। और जैसे ही आंसर की जारी हो जाएगा इस पर कोई भी आवेदन आपका स्वीकार नहीं होगा। बहुत से अभ्यर्थी RTI के तहत अपना वो कर रहे हैं, बहुत से अभ्यर्थी ऑनलाइन मेल कर रहे हैं, ऑनलाइन मेल करके और यहाँ पे ये आवेदन दे रहे हैं कि पेपर का स्तर बहुत कठिन था, इसको दोबारा कराया जाए या फिर हम लोगों को कुछ नंबर दिया जाए। अच्छा, जो बात है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अलग है। नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अलग है, या फिर जो भी मान लीजिए किसी पाली में अगर पेपर अगर टफ रहा है तो उसमें मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कम लागू होगी या फिर नंबर बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये तो आंसर की के बाद रिजल्ट पे पता चलेगा कि कैसे कैसे प्रक्रियाएं इसमें लागू किया गया है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है जो पेपर कठिन हुआ है उसको लेकर के अभ्यर्थी हैं। और BSCB का कोई अभी इस पर रिप्लाई नहीं आ रहा है कि हाँ UGC लेवल। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों का ये भी कहना है, देखिए जब तक सहमति नहीं होगी अभ्यर्थियों में, सहमति नहीं है तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। एक दो लोग चार लोग हम अकेले क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। इसलिए देखिए जब STT की बात हो रही थी तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे आवाज़ उठाना शुरू किया था। और STT आप लोगों के बीच में है, कोई नहीं कहता था यूट्यूब पे कि हाँ STT होगा। सब लोग यही कहते थे TRE 4 के बाद STT TRE 5 के लिए होगा। लेकिन मैंने आपको बार बार यही कहा कि TRE 4 से पहले STT होगा, इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और वही हुआ। और फिर मैं कह रहा हूँ कि बहुत जल्द आपका आंसर की भी आ जाएगा और रिजल्ट भी आ जाएगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए अभी सरकार का गठन हुआ है और सरकार के गठन के बाद जैसे ही शिक्षा मंत्री जी का चयन होता है, शिक्षा मंत्री जी जैसे आपको मिलते हैं तुरंत प्रक्रिया रेस हो जाएगा। लेकिन हमको देखना है कि शिक्षा मंत्री किस रूप में मिलते हैं, काम करने की शैली क्या है, तरीका क्या होगा, क्या उनका
तरीका होगा, मैनिफेस्टो के अनुसार किस प्रकार से काम करते हैं, इन सारे बिंदुओं पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बातें यही है, तो आप लोग परेशान ना हो। अगर आप लोग संख्या बल में आप लोग ऑनलाइन ही करते हैं या फिर मेल ही करते हैं, तो आप लोग मेल करिए अधिक से अधिक संख्या में, हो सकता हो इस पर कोई आपको लाभ मिल सके। लेकिन अगर आप लोग ऐसे रहेंगे, केवल हमसे आप मैसेज करेंगे कि सर ये है वो है, अगर आप लोगों को बताया जा रहा है उस हिसाब से, अगर ऑनलाइन के माध्यम से ऑफलाइन के माध्यम से वहाँ पे अगर आप लोग जुड़ते हैं देते हैं, तो लगता है कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी और बहुत सारी चीज़ें आपका हल हो सकता है। लेकिन अगर लेट करेंगे तो कुछ नहीं हो, क्योंकि आपको पता है जैसे ही आंसर किया जाएगा फिर आपका रिजल्ट बनना शुरू हो जाएगा, फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए जो भी करना हो आप लोग एक बार मिल लीजिए, हम भी कल मिलने का प्रयास करेंगे एक बार कि इस पर क्या हो सकता है क्या नहीं। बहुत से अभ्यर्थियों का ये भी मैसेज है कि सर इसमें उलझने से कोई लाभ नहीं, तो मैं भी यही राय देता हूँ, मैं भी ये देता हूँ कि इसको उलझाने से कोई लाभ नहीं है, उलझाने से कोई लाभ नहीं है। अब मैं अपने स्तर से अगर बात किया हूँ तो बोले कि आप 11-12 के टीचर बनने जा रहे हैं, तो पेपर तो स्वाभाविक है कि टफ आना तय है। तो मैं इस पे क्या ही बात करूं, कुछ बात मैं भी लेकर के अपना जो बातें हैं वो कर रहा हूं, लेकिन ये बहुत तरह तरह की चीज़ें सुनने को मिल रही हैं। फिलहाल एक बार आप लोग भी ट्राई करिए, बाकी जो होगा हम आपके साथ हैं। और जो मेरे साथी नए होंगे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कल से हम लोग क्लास भी लेना शुरू करेंगे TRE 4 को लेकर के और AEDO दोनों को साथ में लेकर के हम अपना रट लो सीरीज शुरू करेंगे। तो मैं पूरा उम्मीद करता हूँ सब लोग चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर देंगे, और जो मेरे नए साथी होंगे ज़रूर जुड़िएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद साथियों।